तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोगों को ये बात पता ही होगी कि मैंने बिगनर्स के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सीरीज स्टार्ट की है, जिससे कि आप इलेक्ट्रॉनिक सीख कर काफी सारे पैसे इस इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर अपने घर से ही कमा सकोगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक सीरीज मैंने काफी ज्यादा इजी और बेसिक से स्टार्ट की है। तो इसमें हमारे बेसिक के अंदर 20 लेक्चर होंगे, जिससे कि आप अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को कंप्लीट कर पाओगे। उसके बाद एडवांस लेवल के भी कुछ लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जिसका आपको आंसर करना है। और जो बंदा भी सही आंसर करता है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर शॉर्ट आउट दूंगा। लास्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो के ऊपर ही डिपेंड होंगे। बेसिकली अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप उन क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर दोगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक आदि एक्सपेरिमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी लेक्चर को मिस ना कर पाए। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए दोस्तों आज के लेक्चर के लिए। आदि लैब एक्सपेरिमेंट। तो जैसे कि फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा जिसमें हमने बात की थी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में, अगर आपने ये लेक्चर मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, जाकर आप उस लेक्चर को देख लीजिए। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। अगर आप इन तीनों चीजों के बारे में अच्छे से समझ गए हैं तो आज हम बात करेंगे ओम्स के नियम के ऊपर और कुछ बेसिक कैलकुलेशंस भी करना सीखेंगे। ओम का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं। और दोस्तों, इन तीनों चीजों में से अगर हमें दो चीजों का पता है तो हम तीसरी चीज का बहुत ही आसानी से इस लॉ का यूज करके पता लगा सकते हैं। तो ओम्स के नियम का ये फॉर्मूला होता है V बराबर IR। तो इस फॉर्मूले को हम बेसिकली तीन तरह से लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला V बराबर IR, जो कि मैंने आपको बता दिया। दूसरा I बराबर V अपॉन R और तीसरा R बराबर V अपॉन I। तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को देखकर समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको I और R की वैल्यू पता है तो हम V की वैल्यू बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें V और R की वैल्यू पता है तो हम I की वैल्यू भी आसानी से पता लगा सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। और सेम इसी तरह से अगर आपको V और I की वैल्यू पता है तो आप R की भी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन दोस्तों, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको दो वैल्यूज यहाँ पर जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इन तीनों कंडीशंस को हम तीन एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर हमने एक 12 वोल्ट की बैटरी ली है, जिसमें हमने एक 6 ओम्स का बल्ब कनेक्ट किया हुआ है। तो इसमें हम बड़ी ही आसानी से फ्लो होने वाला जो करंट है उसकी वैल्यू का पता लगा सकते हैं। चलिए बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पर हमें सिंपली ओम्स के फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, I बराबर V अपॉन R का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो V की वैल्यू है वो 12 है, क्योंकि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी यूज की है। तो इसी से आप हिसाब लगा सकते हैं जितनी वोल्ट की बैटरी आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो हमारी V की वैल्यू है। और इसके बाद जो हमारी R की वैल्यू है वो हमारी 6, क्योंकि हमने सिर्फ 6 ओम्स का बल्ब यूज किया है। तो आप जितने भी ओम्स का बल्ब यूज करते हैं तो आप उसकी वैल्यू R में रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को जो हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमें आंसर मिलेगा सिर्फ 2, यानी कि 2 एम्पियर, क्योंकि हम दोस्तों करंट को एम्पियर के अंदर मेजर करते हैं और इस इक्वेशन के हिसाब से हम करंट को ही फाइंड कर रहे थे। तो अब हमने पता लगा लिया दोस्तों इस सर्किट के अंदर 2 एम्प्स का करंट फ्लो हो रहा है। तो अब चलते हैं अपने दूसरे एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 2 के अंदर एक हमने 12 वोल्ट की बैटरी ली है, जिसके अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें बल्ब की वैल्यू का नहीं पता कि हमारा बल्ब कितने रेजिस्टेंस का है। तो ओम्स के दूसरे फॉर्मूले से हम बहुत ही आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। तो बताता हूं मैं कैसे। तो यहाँ पर हम R बराबर V अपॉन I का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिर से फ्रेंड्स हमारी जो V की वैल्यू है वो हमारी 12 है, क्योंकि हम 12 वोल्ट की बैटरी फिर से यूज कर रहे हैं। और I की वैल्यू हमारी 1 है, क्योंकि हमारा जो करंट का फ्लो है वो 1 एम्पियर का है। तो हमें बहुत ही सिंपल तरीके से डिवाइड करने पर आंसर मिल जाएगा 12, यानी कि हमारे जो बल्ब की वैल्यू है वो 12 ओम्स की है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम रेजिस्टेंस को ओम्स में मेजर करते हैं, यानी कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस 12 ओम्स है। तो अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। इस सर्किट के अंदर 3 ओम्स के बल्ब के साथ एक बैटरी कनेक्ट है, जिसके अंदर 2 एम्प्स का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर बैटरी की वैल्यू नहीं पता है कि वो कितने वोल्टेज की बैटरी है। तो इसके लिए भी हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि ओम्स का थर्ड फॉर्मूला है। तो दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर IR। तो हमारा I क्या होगा 2, क्योंकि हमारे सर्किट के अंदर 2 एम्प्स का करंट फ्लो हो रहा है। और इसी तरह से हमारी R की क्या वैल्यू होगी 3, क्योंकि हमने यहाँ पर 3 ओम्स का बल्ब यूज किया है। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 6 वोल्ट, यानी कि हमारी जो बैटरी है वो दोस्तों 6 वोल्टेज की है। तो इन तीनों एग्जाम्पल की हेल्प से आपने तीनों ओम्स के नियम को समझ लिया होगा।
तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर 10% अपनी नॉलेज को गेन कर चुके हैं। बस दोस्तों कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स हैं, जिसको मैंने अभी ज्वाइंट नहीं किया है, बाद में आपको मैं काफी अच्छे तरीके से क्लियर करके बताऊंगा। जैसे कि वाट क्या होता है, क्योंकि काफी सारी चीजों पर वाट लिखा होता है, तो आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आप स्क्रीन पर सर्किट देख रहे हैं दोस्तों, इस सर्किट के अंदर 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसमें आपको सिंपली ये पता करना है इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है और कमेंट करके बता देना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या हम करंट को रेजिस्टेंस के अंदर मेजर कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो आज का हमारा दूसरा ट्यूटोरियल यहीं पर ही समाप्त होता है। मुझे आशा है कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना कर पाए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें।